मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बैचेस का फ्लॉप 3 शो। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। कौमी बल्लेबाज पहली इनिंग्स में चले न दूसरी इनिंग्स में कुछ कर सके। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 253 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान ने 25, कामरान गुलाम ने 19, सलमान आगा ने 15 रन बनाए। सऊद शकील 13, साजिद खान 7 और नुमान अली 6 रन बना सके। शान मसूद 2, मोहम्मद हुरैरा 2 और काशिफ अली ने 1 पर हिम्मत हार दी। जुमेल वॉरिकन ने 5 विकेटें हासिल की। 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। वेस्ट इंडीज से मैच हारने पर पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी पोजीशन पर पहुंच गया। पहला मैच जीतने के बाद दूसरा मैच हारने का अफसोस है। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं स्पिन ट्रैक पर लंबी पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिला। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसी पिचेस बनाना होंगी। वेस्ट इंडियन कप्तान बोले मुल्तान के ट्रैक पर कमबैक करके मैच जीतने की बहुत खुशी है। नए लड़कों के साथ सीरीज को बराबर करना बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मुल्तान जैसी पिचेस पर परफॉर्म करना सबसे और हम सब के लिए बड़ा चैलेंज था। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है। फुल कोर्ट बन गया तो फिर आप नया एतराज़ कर देंगे। फुल कोर्ट में आप कहेंगे कि आईनी बेंच वालों को अलग करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। दरख्वास्त गुजार उज़ैर भंडारी बोले कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई उस वक्त हाउस मुकम्मल नहीं था। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर की। हाउस नामुकम्मल कैसे था? क्या हाउस नामुकम्मल होने की या कोरम पूरा ना होने की किसी की निशानदेही की? केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला चीफ जस्टिस को इरसाल। चीफ जस्टिस इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को केस वापस लेने का इख्तियार नहीं था। जजेस आईनी कमेटी ने भी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देकर मामला देखें। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। नजर अब्बास के इकदाम में कोई बदनीयती जाहिर नहीं हो रही। वजाहत कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस आजम खान ने केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने कहा कि आप अपना जहन जाहिर कर चुके हैं, केस दूसरे बेंच को मुंतकिल किया जाएगा। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि एक ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुनी थी। नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों के मस्बत असरात, शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक में नए साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी पर इजलास जारी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। मुसलसल 6ठी मरतबा पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान। मौशी माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ तेज होंगी। मुश्किलें आसान होने लगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानिया के लिए भी परवाज़ों की इजाज़त मिलने का इम्कान। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 7 रुकनी ऑडिट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। बरतानवी टीम CAA का ऑडिट करेगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन के हुकाम ने ऑडिट की तैयारी मुकम्मल कर ली। ऑडिट में कामयाबी पर PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 2020 से बरतानिया में लगी पाबंदी ख़त्म होने के कवी इम्कानात पैदा होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन ने फ़लस्तीन के लिए तवाना आवाज़ बुलंद की जो काबिल सताइश है। कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा, जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करूंगा।
कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए, तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। बातें करने वालों को ख्वाब में छीछड़े नजर आ रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को खत लिखे मगर अब तक कोई जवाब नहीं आया। मुशावरत जारी है, 1-2 रोज में नाम फाइनल हो जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। पीका एक्ट में तरमीम का मकसद आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना है। जुनैद अकबर के आते ही पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हवा चल पड़ी। पार्टी सूबाई सदारत के बाद सूबाई काबीना में भी तब्दीलियां मुतवक्के। काबीना में कलमदानों की तब्दीली के अलावा नए लोगों को सामने लाने का फैसला। सूबाई सदर जुनैद अकबर के कई अहम सूबाई रहनुमाओं से राब्ते, तमाम कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत दे दी। पार्टी में कुर्बानियां देने वाले अहम रहनुमाओं को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद, बानी पीटीआई की हिदायत पर मजलिस मुशावरत आज इस्लामाबाद में होगी। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मजलिस मुशावरत की मेज़बानी कर रहे हैं। मुल्क के मुमताज़ मजहबी कायदीन, तमाम मकतब फ़िक्र के रहनुमा शरीक होंगे। कौमी इत्तेहादी यकजहती, दहशतगर्दी के तदारुक और दीगर मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा। मुज़ाहमती तंजीम फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद और इसराइल के दरमियान अरबेल यहूद की रिहाई का मुआहदा तय। फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद की जानिब से इसराइली खातून को 2 से 3 रोज़ में रिहा किया जाएगा। इसराइल अरबेल यहूद की रिहाई के बदले 30 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइल ने अरबेल यहूद की रिहाई तक फ़लस्तीनियों को शुमाली ग़ज़ा जाने से रोक रखा है। उधर इसराइल और लिबनान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे में फरवरी तक तोसी। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मुआहदे के तहत घरों को लौटने वाले 22 लिबनानी शहरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। अमरीकी सदर का फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र मुंतकिल करने का मंसूबा मुस्तरद। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की ट्रंप के गज़ा को खाली करने से मुतालिक बयान की मसम्मत। कहा तामीर नौ की आड़ में कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। गज़ा के अवाम ने भी ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा किसी सूरत अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। उर्दन की भी ट्रंप के फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में पनाह देने के बयान की मसम्मत। कहा फ़लस्तीनियों की गज़ा से किसी भी तरह की बेदखली को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। उर्दन पहले ही मकबूजा इलाकों से बेदखल लाखों फ़लस्तीनियों की मेज़बानी कर रहा है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप के गज़ा को खाली करने के मंसूबे को नाकाबिले अमल करार दे दिया। हर इंतखाबात में धांधली हुई, मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अमल वली खान ने कहा कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। इस बार भी अवाम का मैंडेट बेचकर लोगों को असेंबली में बिठा दिया गया। कराची में जलसे से खिताब करते हुए मियां इफ्तिखार बोले कि केपी और बलूचिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहे। कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद अली शाह कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। मरियम नवाज हमें दे दें, मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजरों का वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुतालबा। इजलास में शरीक तमाम ताजरों ने मरियम नवाज को वजीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल ताजरों के मुतालबे पर बेसख्ता मुस्कुरा दिए, कोई तबसरा ना किया। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, किसी खुशामदी से रट्टा लगवाई बात कहलवाने से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होते। मुराद अली शाह मुंतखब वज़ीर आला हैं। उधर ताजिर अतीक मीर का वज़ाहती बयान भी सामने आ गया। कहा मरियम नवाज के हवाले से बयान मजाक में दिया था। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी कर दी गई। 500 रुपए फी MMBTU का इजाफा, निर्ख 3000 से 3500 हो गए। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। घरेलू और तनूर सारिफिन के लिए मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। कुर्रम में अशियाए खुरनोश के ट्रक पहुंचने पर कीमतों में कमी आना शुरू। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि अशियाए खुरनोश सरकारी नर्ख से ज़ायद कीमत में फरोख्त करने पर कार्रवाई होगी। कुर्रम में मजीद ट्रक भेजने के लिए तैयारी की जा रही है। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की।
सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, वजीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरमीम पर इत्तफाक हुआ है। क्या वज़ारत दाखिला कौमी असम्बली से मंजूर बिल में नई तरमीम चाहती है? सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, यह कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को इसी सूरत में मंजूर किया जाए। पीका तरमीमी बिल इजहार राय के लिए गहरे असरात रखता है। स्टेक होल्डर से मुशावरत या बहस के बगैर बिल पेश किया गया। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला सेनेट को खत। APNS, AMN, CPNE, PFUJ और PBA की नुमाइंदा तंजीम जॉइंट एक्शन कमेटी ने खत में कहा, पीका तरमीमी बिल पर बहस से पहले जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों को समाअत का मौका दिया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी ऐसे कवानीन के निफाज के खिलाफ नहीं जो जमहूरी उसूलों के मुताबिक मीडिया को मुनज़्ज़म करें। जल्दबाजी और स्टेक होल्डर्स के साथ बामानी मुशावरत के बगैर ये इक़दाम इंसाफ और जमहूरी रूह के उसूलों के मुनाफी हैं। मुजफ्फराबाद में स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर फायरिंग। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर महफूज रहे, 2 अफराद जख्मी। मुजफ्फराबाद पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासर ने खौफ व हिरास फैलाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने हवाई फायरिंग की और रास्ता क्लियर कर दिया। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने इमिग्रेशन से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ना मानने पर कोलंबिया पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी सदर का कहना है कोलंबिया को अमरीका में आने वाली तमाम अशिया पर 25% टैरिफ देना होगा। कोलंबिया के लिए टैरिफ को 1 हफ्ते में 50% तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने कोलंबिया के सदर के अहल खाना और सरकारी एहलकारों पर सफरी पाबंदियां भी आयद करने का कह दिया। भारत के यौम जमहूरिया पर सिखों का वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के परचम उठा रखे थे, नारे भी लगाते रहे। सिख मुजाहिरीन का कहना था भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए दुनिया भर में रेफरेंडम हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब सिख भारत से अपना अलहदा वतन हासिल करेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन के 10 साल मुकम्मल। कराची में 10वीं SOP लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन 5, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ हुई। आर्मी के कासिम बाजवा ने हाफ मैराथन जीत ली। फैजान की दूसरी, सज्जाद की तीसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी नताशा ने अपने नाम की। गवर्नर सिंध ने फातिहीन में इनामात तकसीम किए। लेक्सन इन्वेस्टमेंट के इकबाल लाखानी ने मैराथन का इफ्तिताह किया। मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर ओलंपियन अरशद नदीम और सरवत गिलानी की भी शिरकत। व्हीलचेयर इवेंट समेत 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक भी हुई। चेयरपर्सन SOP रौनक इकबाल लाखानी का मैराथन का सिलसिला जारी रखने के अज़म का आदा। कहा, शहरियों को एहसास हो रहा है खुसूसी अफराद भी मुआशरे का हिस्सा हैं।